दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की एक बार फिर बुरी तरीके से शामत आई। पहले तो भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और जायसवाल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। उनका बल्ला बेदर्दी से गरजता नजर आया तो अंत में ऋषभ पंत के साथ मिलकर सरफराज खान ने भी ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही न्यूजीलैंड की हार की दास्तान लिख डाली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए कांटे के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी रोहित और कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पहले बेंगलोर तो फिर पुणे के मैदान पर टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस झटके से तो पूरा हिंदुस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है। न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जिससे उनका घमंड आसमान छू रहा था। लेकिन जब तीसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें आमने सामने आई, तब इस मैच में भारतीय टीम ने तगड़ा पलटवार करते हुए जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। जी हां, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के लिए जब मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें पहुंची, तब इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी को काफी परेशानी भी हो रही थी। लेकिन इस शेर को कोई कब तक पिंजरे में कैद कर सकता है। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े और ये तो केवल शुरुआत थी। टीम सऊदी के ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़कर रोहित ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया और अपनी विस्फोटक बैटिंग से न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला तो दहाड़ रहा था। यह खिलाड़ी तो केवल चौके छक्कों से ही डील कर रहा था। उन्होंने टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया और केवल 32 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक डाला। रोहित और उनके बीच 98 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हो गई थी। हालांकि तभी तूफानी 67 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल अपना विकेट गंवा बैठे। उन्हें सेंटनर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली ने रोहित शर्मा ने जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। रोहित डटे हुए थे। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। वो कोहली भी काफी ज्यादा रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने तेवर भी चेंज कर लिए थे। जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपनी 50वें ओवरों में पूरी कर ली और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद में 54 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 238 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित ही पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और कोहली ने सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से, खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया। जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने लगातार चौके जड़कर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उनके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 250 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाज के बीच ये साझेदारी अब न्यूजीलैंड के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को एजाज पटेल ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए सरफराज खान। जिसके बाद सरफराज और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब कोहली हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे। वहीं सरफराज तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब कोहली और सरफराज के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद सरफराज और कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई। उसके बाद विराट कोहली ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। कोहली की बल्लेबाजी से किवी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में विराट कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और विराट कोहली को भी सऊदी ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया।
जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 109 रन की पारी खेली। बता दें कि कोहली ने इस पारी के दौरान 2 छक्के लगाए, वहीं कोहली के बल्ले से 14 चौके भी निकले। कोहली के आउट होने के बाद में सरफराज का साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। अब गेंद भी स्पिन होने लगी थी, लेकिन सरफराज और ऋषभ पंत भी स्पिन के अच्छे बल्लेबाज थे। पंत ने तो आते ही कुछ अटैकिंग शॉट्स भी जड़े, वहीं सरफराज खान एक छोर से टिके हुए थे और वो अपना विकेट आसानी से गेंदबाजों को नहीं दे रहे थे। अब गेम आज के दिन की समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज भी काफी थकी हुई लग रही थी। जहां दिन के लास्ट के कुछ ओवर में सरफराज और पंत ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन 88वें ओवर में पंत को मैट हेनरी ने बाउंसर गेंद पर आउट कर दिया और दिन के समाप्त होने से पहले भारत को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें, पंत ने भारत के लिए 39 रन की पारी खेली और इसी के साथ में पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 438 रन तक पहुंच गया था। सरफराज खान 72 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारतीय टीम काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी और जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बैटिंग करने उतरेगी तब उनकी धज्जियां उड़ाने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज के कंधों पर रहेगी। ऐसे में सभी भारतीय फैंस उनसे यही उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह एक साथ 5 विकेट लें और मेहमान टीम को तहस नहस करके रख दें। जहां बुमराह के कहर के आगे तो यदि न्यूजीलैंड 100 रन भी बना दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की टीम न्यूजीलैंड को तीसरे टेस्ट मैच में हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो विकेट तीसरे दिन की सुबह अश्विन और जडेजा ने अपने कातिलाना फिरकी से मचाया ऐसा हाहाकार, न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्हें पहले 10 ओवर में ही समेट दिया। तो आखिर कैसे अश्विन और जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया न्यूजीलैंड का बैटिंग क्रम? कितने रनों का मिला टीम इंडिया को चौथी पारी में लक्ष्य? किस गेंदबाज ने चटका डाले? कितने विकेट? उनके खतरनाक गेंदबाजी से लेकर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अश्विन, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पुणे के मैदान पर केवल 259 रनों पर ऑल आउट होने वाली न्यूजीलैंड ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को केवल 156 रनों पर ही ढेर कर दिया। तो फिर तीसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्लेबाजों ने क्या कमाल का काम किया था। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 198 रन 53 ओवर में बनाए थे और उनकी लीड 300 रन की हो चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। अब दोस्तों, तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों पर बहुत अधिक दारोमदार था जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बल्लेबाज तो मैदान में तबाही मचाने के लिए आए थे। वो अपनी टीम को 400 रनों के पार ले जाना चाहते थे। आते ही पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने सीधा स्पिन गेंदबाजों को न्यूजीलैंड पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन दोस्तों, आते ही 55वें ओवर में अश्विन को आड़े हाथों लेते हुए ग्लेन फिलिप्स ने एक नहीं लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 209 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने मैदान में आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। शुरुआती 5 ओवर के भीतर ही उन्होंने तो भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। विकेट मिलना तो दूर, ये दोनों तो कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। इस खिलाड़ी ने मैदान में आते ही सीधा सिंगल डबल से छोड़िए सीधा चौके से ही डील करना शुरू कर दिया। अश्विन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। एक बार फिर 59वां ओवर लेकर आए अश्विन की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार चौका लगाया और उनके विकेट चटकाने के प्लान पर तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। ऐसा लगा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम किसी और ही पिच पर बैटिंग कर रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े भारतीय गेंदबाजों को उन्हें ना ही कोई डर था और ना ही कोई खौफ। उन्होंने तो टीम इंडिया का मजाक बनाकर रख दिया था। 60वां ओवर लेकर आए जडेजा का स्वागत भी इस बार ब्लेंडेल ने खतरनाक चौके से किया। लेकिन दोस्तों, जडेजा भी ईंट का जवाब पत्थर से देने में बखूबी जानते हैं। जी हां, तीसरी गेंद पर जडेजा ने ब्लेंडेल का घमंड तोड़ते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया की वापसी करवाते हुए भारत को छठी सफलता दिला दी। जहां ब्लेंडेल 3 चौके की बदौलत 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर यह खिलाड़ी वापस लौट गया। 60 ओवर में न्यूजीलैंड ने 231 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। भारतीय गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड की लीड बहुत बड़ी हो चुकी थी। जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक रन के साथ टीम इंडिया हार के मुंह की तरफ जा रही थी। पर दोस्तों, भूखे शेर के मुंह तो खून लग चुका था और उसके बाद जडेजा ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। जी हां दोस्तों, अगला ही ओवर लेकर आए जडेजा ने इस बार मिशेल सेंटनर को भी बुमराह के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया, जहां सेंटनर भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो रवि अश्विन ने भी अपनी कमाल की फिरकी का जादू दिखाते हुए इस बार टीम सऊदी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। जहां न्यूजीलैंड के एक के बाद एक 8 विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी। तो वहीं एजाज पटेल को भी जडेजा ने बाउंड्री पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड के 9 सुरमाओं को घुटने पर ला दिया था। अब लग रहा था बहुत जल्दी न्यूजीलैंड ऑल आउट होने वाली है। और दोस्तों, अब तक न्यूजीलैंड ने 344 रनों की लीड बना ली थी और इतना बड़ा लक्ष्य टोटल इंडिया आसानी से हासिल कर सकती है। और सच में अश्विन और जडेजा की बदौलत ही टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर पाई है और अब भारतीय बल्लेबाजों पर दारोमदार आ गया टीम इंडिया को अंत में जीत दिलाने का। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत अभी भी ये मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको भी इंडिया